बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब भी हम नए घर बनाते हैं या बड़े खूबसूरत कमरे ऑफिस के हों या घर के हों, हमारा मन होता है कि अंदर टाइलें लगी हुई हैं या कारपेट है तो वो गंदा ना हो, तो हम उसके बाहर डोर मैट रखते हैं। और ये मुख्तलिफ़ प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कारपेट वाला भी हो सकता है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा ये जो ढाका की पटसन है उसका बना हुआ भी होता है। और ये जैसे वो मोटी बोरी वाला काफ़ी ये मोटा मोटा होता है और कीमती भी होता है। डोर मैट करता क्या है, ये मट्टी को एब्जॉर्ब करता है। अंदर जाने से पहले जो आपके जूतों को, आपके पैरों को मट्टी लगी हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उतार लेता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है। आपका जूता साफ़ हो जाता है, आप आगे चले जाते हैं। क्या ये डोर मैट ज़िंदगी का आइडियल हो सकता है? क्या इस जैसी ज़िंदगी बसर की जा सकती है? चूँकि मैंने कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को और कुछ लड़कों को ये बनते देखा अपनी मर्ज़ी से, और जब उनकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हुई और तबाह हाल हुए तो फिर मुझ तक पहुँचे और कहा कि हमसे ना नहीं होती। और हम जब कोई आजमाइश आती है, कोई मुश्किल आती है, लोग हमको रौंद के गुजर जाते हैं। हम कहते हैं चलें ठीक है, अब ये तो है ही ऐसा। इल्ज़ाम लगाने का वक्त है तो इल्ज़ाम आपको धर दिया, बुरा बनाने का वक्त है तो आपको बुरा बना दिया। जहाँ सब लोगों को इनाम लेने का वक्त हुआ, खुद इनाम लेने पहुँच गया और आपको पीछे बैक बेंचर बना दिया। ये ज़िंदगी का चॉइस छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। यानी छोटे बहन भाई में से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी एक को सभी, जैसे बॉक्सिंग में सैंड बैग होता है तो सैंड बैग को बहुत शानदार चीज़ उस लिहाज से तो ठीक है, बॉक्सिंग में आपका प्रैक्टिस हो रही है, पर ये सैंड बैग है बेजान। अगर किसी इंसान को सैंड बैग बनने का शौक़ हो जाए या डोरमेट बनने का शौक़ हो जाए, ये बहुत बेहुदा और नाशुक्रे वाला शौक़ है। ये शौक़ आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, आपको इंसानों की दर्जे से निकाल के बिल्कुल लोअर दर्जे पे ले जाएगा, जो जानवर होने के करीब करीब होता है। ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है, ये एक तर्ज़ अदा है, ये एक इंतखाब है कि आप लोगों की मट्टी को अपने वजूद पे, अपनी रूह पे, अपने ख़यालात पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो आपको रौंद के आगे चले जाते हैं। अगर तो कभी गलती से ऐसा हो जाए तो ओके, इट वॉज़ ए मिस्टेक, लेकिन इफ़ यू आर हैबिचुअल तो फिर याद रखिएगा आप इंसानों की उस कतार से या इंसानों की वो जो गैलेक्सी होती है, यू वुडंट बी द पार्ट ऑफ दैट गैलेक्सी। आप लोगों को अलाउ करते हैं आपको कुचलें, आपके ऊपर से गुजरें, आपके वजूद से, आपकी ज़ात से, आपके नाम से अपने पाँव और जूते साफ़ करें, और आप कहते हो कि ठीक है, ये अगर इसमें खुश होता तो खुश हो लें। जो अपनी हस्ती को मिटाता जाएगा, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होने वाली बात दाने के लिए, आपके लिए नहीं है। इंसानों में अगर इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो जाए तो इंसान का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। मेरे रब ने इंसानों को इज़्ज़त दे के भेजा। इज़्ज़त नफ्स तो बच्चे में भी होती है, चे जाए कि अब बड़े होकर इतने कॉन्फिडेंट भी ना रहो और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप सोचो कि मैं कैसे इनकार करूं, मैं इसको कैसे दिल तोड़ूं। बाज़ दफ़ा ऐसी बच्चियां मेरे पास आती रही हैं कि वो यूनिवर्सिटी में बदनाम और रुस्वा हो गई बिकॉज दे वर अनएबल टू रिफ्यूज़। कोई चाय पिलाने की दावत दे रहा है या बोतल पिलाने की दावत दे रहा, तो दे गॉट एग्रीड और जाके चाय पीने बैठ गए। अब उस 10-15 मिनट में जो चाय आपने पी है तो आपने सिर्फ 20 रुपए की चाय पी है ना। उसके बाद जिस तौर पे वो आपको रगेदेगा और जो आप पे मलबा डालेगा और जो कहानी आपके साथ वाबस्ता करेगा कि किस तौर पे आपने अपना वजूद उस पर निछावर कर दिया और किस तौर पे उस लड़के ने आपको बेवकूफ़ बना के सब कुछ आपका लूट लिया। ही वुड बी हीरो, यू वुड बी ज़ीरो। तो आप लोगों के मजाक का, तंज का, तज़हीक का, उसके बाद उसी के दोस्तों में से कोई दूसरा ट्राई करेगा कि ही या शी इज़ अ फूल। बहुत से लोग हैं जिसको लोग बेवकूफ़ बना के खाना खाते। खाना अपनी मर्ज़ी से खिलाइए, अहमक बन के मत खिलाइए। ऐसे रिश्तेदारों के साथ जो आपको परेकाह के बराबर नहीं समझते, जो आपको अहमियत नहीं देते, जो आपको इज़्ज़त नहीं देते, उनको और उनकी अक्लमंदी ये कि वो बाकायदा ट्रैप करते हैं आपको कि आप उनके यहाँ इम्पोर्टेंस पाने के लिए उन पर ख़र्च करो, उनको तोहफे, उनके बच्चों को और उनके घरों पे, और जब आप उन शादी ब्याह से वापस आते हो तो फिर ज़ीरो होते हो।
चूँकि वो आपको यूज़ कर जाते। इसी तौर पे जब आप किसी अच्छी जॉब में होते हो और किसी अच्छे मनसब पे होते, वो लोग जो सारी उम्र आपसे कभी नहीं मिले होते, वो आपको मिलने आएंगे, कहेंगे पहचाना, मैं फ़लाँ का भाई हूँ, फ़लाँ का चाचा, फ़लाँ का मामा। वो आपकी बड़ी तारीफ़ करता था और उसके बाद वो काम आपके सामने रख देंगे। तो उस मौके पे अगर तो आप मैट हैं और वो भी डोर मैट, तो आप उसको फैसिलिटेट करो, वो आपका मजाक उड़ाए, वो अंदर में आपको एक अहमक और भालू किस्म का इंसान समझे और फ़ायदा लेके चला जाए। आपने ज़िंदगी में ऐसे अक्लमंद देखे कि जो कभी लाइन में खड़े हो बिल जमा कराने की या टिकट लेने की, और कोई आके उससे प्यार से कहे कि बेटा मुझे ज़रा जगह दे दो, आ जाइए। अच्छा, जब आप एक को दोगे तो दूसरा भी आएगा, फिर तीसरा भी आएगा, और मैंने उनको पीछे से पीछे होते, अच्छा ठीक है, वो मोबाइल पे मसरूफ़ हो जाएंगे किसी और काम पे। तो इसका मतलब है यू आर ए फूल। दूसरे ने आके आपको फूल बनाया, आपकी जगह ली, आपको इस्तेमाल किया, और जाते हुए शुक्रिया तक नहीं बोल के जाते। तो आपने अपने आप को इस्टेब्लिश क्या किया, आपने अपनी पर्सनैलिटी का जो ओरा बनाया वो इतना मासूमाना क्यों था कि दूसरे ने आके उस पूरी लाइन में सिर्फ आपको ही बेवकूफ़ समझा और आपको बनाया। और ये ज़िंदगी में बार बार होता है। एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ, मैं उस वक्त 8वीं या 9वीं में था, तो मेरे बाबा ने मुझे थोड़ी ट्रेनिंग देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा कि तुम साइकिल लो। हम उस वक्त बंगला यतीम वाला में थे और मुख्तलिफ चक्कों में से होते होते जो हमारा दादका या दनिहाल का था गाँव 209 मुराद, वहाँ तुम जाओ। और लिटरली इट वाज एक्साइटमेंट। में 29, 25 पता नहीं कौन कौन से गाँव थे, उसमें होता हुआ गाँव पहुँचा, हफ्ता वहाँ रहा। वो जो सारी अचीवमेंट का था, एक ख़ास तरह की फीलिंग होती है कि आपने पहली दफ़ा ये सफ़र किया और कोई जाने वाला नहीं था, ना रास्ता था, ना लोकेशन थी, पूछ पाछ के पहुँच गए। अच्छा, वापसी पे एक गाँव है 206 मुराद, उस ज़माने में वहाँ स्कूल होता था। तो जो ही मैंने इसको क्रॉस किया तो वहाँ एक खाला था जो बहुत चौड़ा हुआ था। अच्छा, जहाँ खाला बहुत चौड़ा हो जाए वहाँ से गड्ढे गुजरते हैं चारा लेके और जानवर, तो वो खुला हो जाता है, गहरा नहीं होता। तो मैंने भी ज़रा दूर से होके अपने साइकिल को उठाया और उठा के वो खाला पार किया। खाला आप छोटी नहर का छोटा बच्चा समझ लीजिए, लेकिन जहाँ से रास्ता था सड़क का वो बहुत खुला था। अभी मैं वहाँ से गुजरने के बाद साइकिल को ठीक कर रहा था और फिर मैंने वो खाले में से जो पानी चल रहा था हाथ वाथ धोए, तो बैठने लगा था कि दूर से एक साहब ने मुझे आवाज़ दी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है चौधरी साहब, ठीक ने तुसी ठीक हो? अच्छा, मैं एकदम समझा कि ज़ाहिर है हमारा ख़ानदान वहाँ चौधरीयों का और मेहरों का ख़ानदान है, तो अब्बा के को जानने वाला होगा, दादा का जानने वाला होगा। तो क्योंकि हमारा तारुफ तो यही होता था कि मेरा दा मुंडा है जी, या चौधरी दा मुंडा है, या अनवर साहब का बेटा है, जहाँ हमारे दादा को वहाँ हाजी अली अहमद उनका नाम था, तो उनका पोता है। तो मैं रुक गया, उन्होंने कहा पुत आना ज़रा, ऐसे साइकिल चुकी। अच्छा, मैं खाला क्रॉस करके गया और जाके मैंने उनका साइकिल उठाया, उठा के उधर रखा। उन्होंने कहा यार थोड़ा पानी भी पा दें, मिट्टी लगी हुई है, तो मैंने उनको धो भी दिया। तो जब ये सारा काम हो गया तो मैंने उससे पूछा, अच्छा आई डोंट नो मैंने कैसे जो जरूरत करके पूछा, मैं कहा तुसी मुझे जान दो? कहने लगे नहीं। मैं कहा मेरे अब्बा जी ने जान दो? कहने लगे नहीं। अच्छा, लिटरली मेरा जी चाहे कि दोनों हाथों से मिट्टी उठा के मैं साइकिल पे मज़ीद गारा मल दूँ। और साथ ही मुझे ख्याल आया कि क्या किसी बंदे की इतनी अपनायत से, अच्छा उसमें कोई खुलूस नहीं था, कोई अपनायत नहीं थी, दैट वाज ए ट्रैप। उसने एक मासूम और इनोसेंट बच्चे को, अच्छा ये उसके बाद की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, लेकिन चूँकि मेरे साथ एक दफ़ा ये वाक़या हो चुका था, तो मैं आने वाले बरसों में कई दफ़ा इंसान फिर बच जाता है कि लोग आपको यूज़ करके और दिल में ये सोच के कि ही मेड यू ए फूल, और बाज़ वक्त वो कहते हैं ही इज़ ए परफेक्ट फूल। लड़कियों के साथ ये बहुत होता है, उनकी दोस्तें उनको इस्तेमाल करती हैं, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, इवन यानी ऐसी ऐसी अहमक मैंने शख्सियात देखी हैं कि अपनी कमाई उन्होंने दूसरों के दाखिले भिजवाने पे, उनकी अल्लो तल्लो पे खर्च किया, सिर्फ कि उसने कहा था उसको ज़रूरत है। अच्छा, उसे कोई कहा जाए कि उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, तो वह कोई बात नहीं, मुझे मेरा दिल खुश हो गया, मैंने उसने मुझे अगर बना भी लिया तो कोई बात नहीं, मैं उसके किसी काम आ गया। अच्छा, ये जो काम आना है जिसमें अगले बंदे ने आपको अपनी मर्ज़ी से ट्रैप करके इस्तेमाल किया, ये काम आना आपका क्रेडिट नहीं है। आपका क्रेडिट तभी होता है
जब अपनी विलिंगली पूरी विशफुल अप्रोच के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप किसी पे खर्च करते हैं, या पूरी एक सिंसेरिटी के साथ किसी को हेल्प आउट करते हैं, और उसमें भी आपकी नीयत बहुत वाज़ेह होती है, बेवकूफ़ बनने की नीयत नहीं होती। घरों में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कभी बेटियां होती हैं, कभी बहुएं होती हैं, घर में जो फसाद हो, अपना जो भी इल्ज़ाम हो अपने ऊपर ले लेती हैं, चुप रहती हैं। ये अमन पसंद होना नहीं है, ये भी अहमक होना है, ये भी अपने आप को डोरमैट डिक्लेयर करना है। आप लोगों को उन सारे रिश्तों को बता देते हैं कि मैं यूज़फुल चीज़ मेरे ऊपर से गुज़रो, अपने पाँव, जूते, पैर सब साफ़ करो, और मैं वेरी हम्बल, मैं तुम्हारे सब इल्ज़ामात और सारी तुम्हारी घटिया चीज़ें जो है उनकी पोटलियाँ जमा करके तो रख लूँगी या कहीं परे रख दूँगी। डोंट डू दैट, दिस इज़ नॉट गुड चॉइस, दिस इज़ नॉट गुड अप्रोच। ये तर्ज़ ज़िंदगी, ये तर्ज़ फ़िक्र अपने आप को डिसग्रेस करने वाला, डिग्रेड करने वाला। और मुझे तो कभी कभी लगता है इंसानों की जो अज़मत और आला दर्जे की सिनफ़ है, वस्फ़ है, आप उससे गलती से, कोताही से या कभी कभी अपने चॉइस से नीचे आ जाते हैं। फ़ौरन रुक जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।